नमस्कार, जय हिंद फ्रेंड्स। यदि आपका ट्रिपल सी एग्ज़ाम सितंबर मंथ में होने वाला है तो यह क्लास आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। इस क्लास में हम ट्रिपल सी एग्ज़ाम के लिए आविष्कारक से संबंधित टॉप 50 क्वेश्चन को करवाने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। इसके अलावा आपके एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेगा। आविष्कारक से संबंधित कंप्लीट टॉपिक यहाँ पर कवर होने वाला है। 50 क्वेश्चन हैं। हर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को इस क्लास में रखा गया है। यदि आप इन क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका इस टॉपिक से एक भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में नहीं छूटेगा। यह टॉपिक आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस टॉपिक से 4 से 5 क्वेश्चन आते ही आते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे इंटरनेट का जनक कौन है, ईमेल का आविष्कार किसने किया, कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन हैं। एनालिटिकल इंजन का निर्माण किसके द्वारा किया गया था, एआई के जनक कौन है, एआई का आविष्कार कब किया गया। तो कुछ आविष्कारक से संबंधित यहाँ पर 50 क्वेश्चन होने वाले हैं। तो आप अपने आप से प्रॉमिस कीजिए कि आप इस क्लास को अंत तक जरूर देखेंगे। और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ से आपको कंटिन्यू क्लास आपके पास आने वाली हैं जब तक आपका ट्रिपल सी का एग्ज़ाम नहीं हो जाता। एंड हर संडे आपको एक मैराथन क्लास देखने को मिलेगी इसी चैनल पर, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला प्रश्न, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है और उन्होंने एनालिटिकल इंजन का आविष्कार कब किया था। तो कंप्यूटर के जनक की बात करें तो चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। उन्होंने एनालिटिकल इंजन का जो निर्माण है वर्ष 1837 ईस्वी में किया था। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, विश्व में प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर ENIAC का आविष्कार किसने किया था। तो याद रखिएगा, जो विश्व में प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है उसका नाम क्या है, ENIAC। तो ENIAC का आविष्कार किसने किया। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। जे प्रेस्पर, एक्सकार्ट एंड जॉन मॉचली, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 3 बताइएगा आंसर है। कंप्यूटर की द्वितीय पीढ़ी में प्रयुक्त ट्रांजिस्टर का आविष्कार कब हुआ था। द्वितीय पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का यूज किया गया था एंड प्रथम पीढ़ी में किसका प्रयोग किया गया था। तो वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग प्रथम पीढ़ी में किया गया था एंड द्वितीय पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया। कब किया गया इसका आविष्कार, ट्रांजिस्टर का आविष्कार 1947 में हुआ। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 बताइएगा आंसर। इंटीग्रेटेड सर्किट का आविष्कार जैक किल्वी और रॉबर्ट नोयस ने किस वर्ष किया। यहाँ पर आपके 2 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। पहला तो इंटीग्रेटेड सर्किट, यह आईसी का फुल फॉर्म है और इसका आविष्कार किसने किया। तो जैक किल्वी और रॉबर्ट नोयस ने किया। कब किया। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1958 में इंटीग्रेटेड सर्किट का आविष्कार हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाले हैं। लगभग 4 से 5 क्वेश्चन हैं जो आविष्कार से आते ही आते हैं, तो आपको इन क्वेश्चन को रट के जाना है। इस क्लास को कम से कम 2 से 3 बार जरूर देखना है। इसका पीडीएफ भी आपको मिलेगा। क्लास देखने के बाद आप इस पीडीएफ से इसका रिवीजन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, इंटेल द्वारा दुनिया का पहला व्यावसायिक माइक्रो प्रोसेसर किस वर्ष लॉन्च किया गया था। तो पहला व्यावसायिक माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 4004 किस वर्ष लॉन्च किया गया था। तो आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। 1971 में लॉन्च किया गया था। तो याद रखना, आपको नाम भी याद रखना है। इंटेल 4004 इसका नाम होता है और इंटेल द्वारा पहला व्यावसायिक प्रोसेसर है।
कब लॉन्च किया गया था? 1971 में। क्वेश्चन नंबर 6 है वर्ल्ड वाइड वेब, WWW की यह फुल फॉर्म है। इसका आविष्कार सर टिम बर्नस ली ने किस वर्ष किया? यह क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। इसकी फुल फॉर्म बहुत बार पूछी जा चुकी है एंड इसका आविष्कार किसने किया ये भी पूछा जाता है। याद रखेंगे, सर टिम बर्नस ली ने WWW का आविष्कार किया। पूछा जाएगा कब किया, तो आंसर होगा 1989 में टिम बर्नस ली ने WWW का आविष्कार किया। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईमेल का आविष्कारक किसे माना जाता है? बताइएगा ईमेल का आविष्कारक किसे माना जाता है? जिन्होंने संदेश भेजने के लिए @ चिन्ह का प्रयोग किया। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रे टॉमलिंसन। सीधा सीधा पूछिएगा ईमेल के आविष्कारक कौन है, तो याद रखेंगे रे टॉमलिंसन ईमेल के आविष्कारक हैं। और आप जानते हैं ईमेल एड्रेस जो होता है उसमें एक @ का चिन्ह होता है। इसके जो बाद वाला भाग होता है उसे हम डोमेन नेम कहते हैं और @ के पहले वाला भाग होता है उसे हम यूज़र नेम होते हैं। कहने का मतलब है जो ईमेल आईडी होती है यह दो भागों में बटी होती है, डोमेन नेम एंड यूज़र नेम। तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है। आप बताइए इसका आंसर क्या है? कंप्यूटर माउस का आविष्कार डगलस एंजल वर्ट ने किस वर्ष किया था? तो कंप्यूटर माउस का आविष्कार डगलस एंजल वर्ट ने किया। ये आपको याद रखना है। कब किया? तो 1964 में किया। तो आपको जो डेट से ज़्यादा आपको इनके आविष्कारक कौन है इस पर ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि यही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते हैं कि माउस का आविष्कार किसने किया, ईमेल का आविष्कार किसने किया, इंटरनेट का आविष्कार किसने किया। इस प्रकार से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, लेकिन आपको साथ में इनकी डेट भी याद रखनी है, कभी कभी पूछ लेता है। तो कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसने किया? डगलस एंजल वर्ट ने किया। कब किया? तो 1964 में। क्वेश्चन नंबर 9 बताइए आंसर। आधुनिक क्वेट्री कीबोर्ड लेआउट का आविष्कार किसने किया? तो यहाँ पर पूछा गया है जो वर्तमान समय में हम कीबोर्ड यूज करते हैं सभी जगह यूज होता है, जैसे कैफ़े वगैरह में, हमारे घर में भी जो कीबोर्ड यूज होता है मानक तौर पर, तो इसका जो आविष्कार है किसने किया? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्रिस्टोफर लैथम शुल्स ने इसका आविष्कार किया। क्वेश्चन नंबर 10 सी प्रोग्रामिंग भाषा का विकास डेनिस रिची द्वारा किस वर्ष किया गया? तो सी प्रोग्रामिंग भाषा का जो विकास है यह वर्ष 1972 में किया गया और डेनिस रिची के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास लिनस टोरवाल्ड्स द्वारा किस वर्ष किया गया? तो याद रखेंगे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम आपके एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसका विकास लिनस टोरवाल्ड्स के द्वारा किया गया, याद रखना है। एंड डेट की बात करें तो 1991 इसका राइट आंसर होगा। 1991 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास कब हुआ? तो यूनिक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसका विकास 1969 में हुआ। एंड किसने किया? एंट टीवेल। इसका पूरा नाम है क्या है? एंट टीवेल प्रयोगशाला में किया गया 1969 में। कृत्रिम बुद्धिमत्ता शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1956 में किसने किया था? कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहने का मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे हम AI बोलते हैं। तो इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? तो आंसर हो जाएगा जॉन
MC कार्थी द्वारा इस शब्द का प्रयोग किया गया। तो कहने का मतलब है AI के जनक कौन है? तो जॉन MC कार्थी, जिसे हम जॉन मैकार्थी बोल सकते हैं। जॉन मैकार्थी यह AI के जन्मदाता हैं। और AI का आविष्कार किस वर्ष हुआ? तो AI शब्द का प्रयोग सबसे पहले कब हुआ? तो 1956 में हुआ। किसके द्वारा? जॉन मैकार्थी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 14 बताएंगे। भारत के पहले सुपर कंप्यूटर परम 8000 का निर्माण सी डैक द्वारा किस वर्ष किया गया? परम 8000 का निर्माण सी डैक द्वारा वर्ष 1991 में किया गया। USB तकनीक का आविष्कार किसने किया? USB की फुल फॉर्म है यूनिवर्सल सीरियल बस होती है। इस तकनीक का आविष्कार अजय भट्ट द्वारा किया गया। ये आपके एग्जाम के लिए इसकी फुल फॉर्म ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो आप फुल फॉर्म पर ज़्यादा फोकस करिएगा। अगला क्वेश्चन है, ब्लूटूथ वायरलेस तकनीक का विकास किस कंपनी द्वारा किया गया? 1994 में किया गया। और जो एरिक्सन कंपनी है इसके द्वारा किया गया 1994 में। भारत में एकीकृत भुगतान इंटरफेस सेवा की शुरुआत कब हुई थी? तो UPI सेवा, यह UPI की फुल फॉर्म है एकीकृत भुगतान इंटरफेस। इस सेवा की शुरुआत कब हुई थी? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 11 अप्रैल 2016 में UPI सेवा की शुरुआत की गई। एंड UPI जो है इसकी फुल फॉर्म है, हिंदी में देख लीजिएगा एंड इंग्लिश में जो ज़्यादा मानक होती है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस इसकी फुल फॉर्म होती है, जो एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होती है, तो याद रखिएगा। लिब्रे ऑफिस सॉफ्टवेयर पैकेज को द डॉक्यूमेंट फाउंडेशन द्वारा कब जारी किया गया था? तो लिब्रे ऑफिस जैसे राइटर हो गया, सॉफ्ट राइटर, कैल्क, इम्प्रेस, जो आपके लिब्रे ऑफिस सॉफ्टवेयर हैं, तो पैकेज को दो डॉक्यूमेंट फाउंडेशन द्वारा कब जारी किया गया था? तो यह वर्ष 2011 में जारी किया गया था। किसके द्वारा जारी किया गया था? द डॉक्यूमेंट फाउंडेशन द्वारा जारी किया गया था। सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म फेसबुक को मार्क जुकरबर्ग ने कब लॉन्च किया? तो आप सभी जानते हैं जो मेटा के फाउंडर हैं, इसके फाउंडर कौन हैं? तो मार्क जुकरबर्ग हैं। और इन्होंने फेसबुक को कब लॉन्च किया? तो वर्ष 2004 में लॉन्च किया। 4 फरवरी इसकी डेट हो जाती है। 4 फरवरी 2004 में फेसबुक को लॉन्च किया गया। यह आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है। एंड अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में NEFT फंड ट्रांसफ़र सेवा की शुरुआत किस वर्ष की गई? यहाँ से आपके जो क्वेश्चन हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, तो आप इस क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, NEFT फंड ट्रांसफ़र सेवा की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो NEFT की बात करें, इसकी फुल फॉर्म है नेशनल, याद रखिएगा, N से होता है नेशनल, E से होता है इलेक्ट्रॉनिक, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक, F से होता है फंड, F से होता है फंड, एंड T से होता है ट्रांसफ़र। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र इसकी फुल फॉर्म होती है। एंड बात करें इसकी शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो वर्ष 2005 में NEFT सेवा की शुरुआत की गई थी। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र इसकी फुल फॉर्म हो जाती है 2005, इसका राइट आंसर। भारत में तत्काल भुगतान सेवा IMPS की शुरुआत NPCI द्वारा कब की गई थी? तो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जो भुगतान सेवा IMPS है इसकी शुरुआत किस संस्था द्वारा की गई थी?
तो उस संस्था का नाम क्या है? NPCI। संस्था का नाम क्या है? NPCI के द्वारा IMPS सेवा की शुरुआत हुई। और कब हुई? तो 22 नवंबर 2010 में हुई। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। पहला वेब ब्राउज़र वर्ल्ड वाइड वेब किसने विकसित किया? यहाँ से आपके हर एक क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, हर एक क्वेश्चन में 2 से 3 क्वेश्चन आपके बन ही रहे हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे पूछ सकता है कि पहला वेब ब्राउज़र कौन सा है, तो आप बताएंगे वर्ल्ड वाइड वेब हमारा पहला वेब ब्राउज़र होता है, मतलब पहला वेब ब्राउज़र माना जाता है वर्ल्ड वाइड वेब। और इसको किसने विकसित किया? टिम बर्नर्स ली ने वर्ल्ड वाइड वेब को विकसित किया। यह WWW की फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड वाइड वेब। क्वेश्चन नंबर 23, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस ऐप किस वर्ष लॉन्च किया गया था? हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट है। आप बताइए इसका आंसर, आप सभी को पता होना चाहिए। उमंग ऐप की फुल फॉर्म तो पता ही होना चाहिए कि इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। तो यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस, यही सेम टू सेम इंग्लिश में होता है, यही सेम टू सेम हिंदी में होता है। तो यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस इसकी फुल फॉर्म होती है। एंड इसको वर्ष 2017 में लॉन्च किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। डेट बहुत पूछता है, 2017 याद रखिएगा, उमंग ऐप के लिए है। वाईफाई तकनीक का आविष्कारक किसे माना जाता है? वाईफाई तकनीक के आविष्कारक जो हैं यह है जॉन ओ सुल्वियन को माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। प्रथम वाणिज्य के रूप से सफल मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किसने किया? तो यहाँ से आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है क्योंकि जो प्रथम वाणिज्यिक रूप से सफल मैकेनिक कैलकुलेटर था वो उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था पास्कलाइन। पास्कलाइन से याद रखिएगा। इसका निर्माण किसने किया? इसके जनक कौन हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेल्स पास्कल। क्या नाम है? बेल्स पास्कल, ये इसके जनक हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 से यहाँ से आपके 25 जो क्वेश्चन थे कंप्लीट हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 26 से बताइएगा आंसर। इंटरनेट के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि इंटरनेट हमारे एक पूरे चैप्टर का नाम है और चैप्टर के जनक कौन है ये आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है। तो इंटरनेट के जनक बिंट सर्फ को माना जाता है। और अभी आपसे बताया गया था टिम बर्नर्स ली। टिम बर्नर्स ली को किसके जनक माना जाता है? चार्ल्स बेबेज कौन है? टिम बर्नर्स ली कौन है? ये आपको कमेंट में बताना है। तो बिंट सर्फ याद रखिएगा। बिंट सर्फ है यह इंटरनेट के जनक के रूप में माने जाते हैं। एंड चार्ल्स बेबेज की बात करें तो यह एनालिटिकल इंजन के जनक हैं। एंड कंप्यूटर के जनक भी चार्ल्स बेबेज को माना जाता है। और बात करें WWW का आविष्कार किसने किया? तो टिम बर्नर्स ली द्वारा WWW का आविष्कार किया गया। इंटरनेट की बात करें तो बिंट सर्फ, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27, पहला व्यावसायिक रूप से सफल वेब ब्राउज़र मोज़ेक किसने विकसित किया? तो यहाँ पर याद रखेंगे जो हमारा पहला व्यावसायिक रूप से सफल वेब ब्राउज़र था उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था मोज़ेक। एंड मोज़ेक का जो आविष्कारक कौन है इसको जो पहला वेब ब्राउज़र है इसे किसने विकसित किया? तो मोज़ेक को मार्क एंडरसन ने विकसित किया। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28, जावा प्रोग्रामिंग भाषा का विकास सन माइक्रो सिस्टम्स में किसके नेतृत्व में किया गया?
तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, जेम्स गोसलिंग। जावा स्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग भाषा का आविष्कार ब्रेंडन आइस द्वारा किस वर्ष किया गया? तो आप वर्ष याद ना रखिएगा, आपसे इतना याद रखिएगा, जावा स्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग भाषा का आविष्कार ब्रेंडन आइस द्वारा किया गया। एंड कब किया गया? तो 1995 में किया गया। अगला क्वेश्चन है, पहला मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस अवेकस का आविष्कार किस देश में हुआ? यह आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो पहला मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस है, इसका नाम क्या है? यह आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होता है, तो याद रखेंगे। उसका नाम है अवेकस। अवेकस का जो आविष्कार है वह चाइना में हुआ। एंड क्वेश्चन नंबर 31 की बात करें, C++ प्रोग्रामिंग भाषा का विकास बियार्न स्ट्रॉप क्या दिया हुआ है? बियार्न स्ट्रॉप द्वारा किस वर्ष किया गया? तो बस इतना ही आपको याद रखना है कि C++ प्रोग्रामिंग भाषा का जो विकास है किसने किया? बियार्न स्ट्रॉप से इसके द्वारा किया गया। एंड आप इसको भी याद रख सकते हैं, डेट को भी याद रख सकते हैं 1983। बट यहाँ से आपके एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा। बहुत हुआ तो ये C++ से प्रोग्रामिंग भाषा है, इसका विकास किसने किया? जावा लैंग्वेज होती है, इसका विकास किसने किया? एंड पाइथन है, पाइथन का विकास किसने किया? तो कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन इन क्वेश्चन के आने के चांस बहुत कम रहते हैं। एंड जो क्वेश्चन है आपको इसके अलावा जितने भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, तो आप इन सभी क्वेश्चन को जरूर अटेंड करिएगा। एंड लास्ट में बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चन को अटेंड किया एंड आपका एग्ज़ाम कब होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं, ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया था, जिसे फादर ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स कहा जाता है? तो ऑप्टिकल फाइबर का जो आविष्कार है यह नरेंद्र सिंह कंपनी द्वारा किया गया। नरेंद्र सिंह कैपने द्वारा किया गया, कंपनी नहीं है, नरेंद्र सिंह कैपने द्वारा ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किया गया। पहला हैंड हेल्ड मोबाइल फ़ोन किस वर्ष मार्टिन कूपर द्वारा बनाया गया? तो पहला हैंड हेल्ड मोबाइल फ़ोन किसके द्वारा बनाया गया? तो मार्टिन कूपर द्वारा बनाया गया। वर्ष 1973 इसका राइट आंसर होगा। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना बिल गेट्स और पॉल एलन द्वारा किस वर्ष की गई थी? तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना यह बिल गेट्स द्वारा की गई थी, आपको एग्ज़ाम के लिए याद रखना है। और पॉल एलन इस कभी कभी नाम आ सकता है, तो आप दोनों को याद रखिए। माइक्रोसॉफ्ट में बिल गेट्स एंड पॉल एलन दोनों इसके आविष्कारक के रूप में जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, 1975 में इसका आविष्कार किया गया। क्वेश्चन नंबर 35 है, एप्पल कंपनी की स्थापना स्टीव जॉब्स, स्टीव वोजनियाक और रोनाल्ड वेन द्वारा कब की गई थी? तो एप्पल कंपनी की स्थापना की बात करें तो 1 अप्रैल 1976 में की गई थी। याद रखिएगा, एप्पल कंपनी की स्थापना 1 अप्रैल 1976 1 अप्रैल 1976 एप्पल कंपनी की स्थापना की गई। एंड स्टीव जॉब्स, स्टीव वोजनियाक एंड रोनाल्ड वेन द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 36 है, गूगल सर्च इंजन का विकास लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन द्वारा किस वर्ष किया गया था? तो गूगल सर्च इंजन का विकास की बात करें तो 1998 में गूगल सर्च इंजन का विकास किसके द्वारा किया गया? लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोवेव ओवन का आविष्कार गलती से किसने किया था? तो माइक्रोवेव ओवन का जो आविष्कार है यह गलती से किया गया,
लेकिन आविष्कार तो हुआ है, तो किसने किया? पर्सी स्पेंसर द्वारा इसका आविष्कार हुआ, गलती से हुआ। क्या नाम है इसका? माइक्रोवेव ओवन का आविष्कार पर्सी स्पेंसर ने किया। एटीएम का आविष्कार जॉन शेफर्ड बोरोन ने किस वर्ष किया? एटीएम का आविष्कार किसने किया? तो जॉन शेफर्ड बोरोन द्वारा किया गया। वर्ष 1967 में किया गया। आपको यह बताया है, पहले भी बताया गया है कि आपको पहला तो फुल फॉर्म अगर किसी क्वेश्चन में है तो उसकी फुल फॉर्म याद रखना है। ऑटोमेटेड टेलर मशीन इसकी फुल फॉर्म है। एंड इसका आविष्कार किसने किया वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कंपैरिजन टू कब हुआ। तो आपको याद रखना है कि इसका आविष्कार किसने किया, वो आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। भारत में आरटीजीएस से फंड ट्रांसफ़र प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी? तो आरटीजीएस की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म है, यहाँ पर दी हुई है, देखिएगा। रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट इसकी फुल फॉर्म होती है। रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट इसकी फुल फॉर्म होती है। आरटीजीएस प्रणाली की शुरुआत वर्ष 2004 में की गई थी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। मंथ याद रख सकते हैं, मार्च 2004 में आरटीजीएस फंड ट्रांसफ़र प्रणाली की शुरुआत हुई। एंड आरटीजीएस के संबंध में एक सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि आरटीजीएस के माध्यम से एक बार में कितनी मिनिमम राशि भेज सकते हैं? तो इसकी लिमिट होती है कि आप 2 लाख रुपए से कम राशि नहीं भेज सकते हैं। यदि आपको 1,90,000 रुपये राशि भेजना है तो आप आरटीजीएस के माध्यम से नहीं भेज सकते हैं। इसकी मिनिमम लिमिट होती है 2 लाख रुपये, और यही इसका सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है। आरटीजीएस की फुल फॉर्म भी हमेशा पूछी जाती है, रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट। तो उम्मीद है यहाँ आपको समझ आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40। अर्पानेट दुनिया का पहला पैकेज स्विचिंग नेटवर्क किस वर्ष लॉन्च हुआ था? तो अर्पानेट की बात करें तो अर्पानेट यह दुनिया भर का पहला पैकेज स्विचिंग नेटवर्क है। क्या कौन सा है? अर्पानेट दुनिया का पहला पैकेट स्विचिंग नेटवर्क है। यह वर्ष 1969 को लॉन्च हुआ, मतलब इसकी शुरुआत 1969 को हुई। ट्विटर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की शुरुआत जैक डोर्सी द्वारा किस वर्ष की गई थी? ट्विटर आप जानते हैं कि ट्विटर के वर्तमान मालिक कौन है? तो एलन मस्क। एलन मस्क दुनिया के पहले ट्रिलियनियर हैं। मतलब बात करें ट्विटर है, ट्विटर का वर्तमान में नाम क्या चेंज कर दिया उन्होंने इसका नाम एक्स कर दिया। वर्तमान में मालिक कौन है? एलन मस्क हैं। लेकिन जब ट्विटर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की शुरुआत हुई थी तो इसका नाम ट्विटर रखा गया था। जैक डोर्सी द्वारा इसकी शुरुआत हुई। वर्ष 2006 में इसकी शुरुआत हुई। आपके एग्जाम के लिए दोनों क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं। किसने शुरुआत, कब शुरुआत हुई, वर्तमान में मालिक कौन है, और इसका वर्तमान में नाम क्या चेंज हो गया है। 4 क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। 42 नंबर का क्वेश्चन है, इंस्टाग्राम ऐप की शुरुआत केविन सिस्ट्रॉम और माइक क्रेगर, क्या लिखा हुआ है, केविन सिस्ट्रॉम और माइक क्रिएगर ने कब की थी? तो इंस्टाग्राम के जो वर्तमान में मालिक हैं कौन है? तो इंस्टाग्राम जो है मेटा के अंतर्गत आता है। एंड इसके वर्तमान में मालिक हैं मार्क जुकरबर्ग। तो मार्क जुकरबर्ग वर्तमान में मालिक होते हैं, लेकिन इसकी जो शुरुआत है वर्ष 2010 में हुई। केविन सिस्ट्रॉम और माइक क्रेगर ने किया था। इसकी शुरुआत 2010 में इसकी शुरुआत हुई। टेलीग्राम मैसेजिंग ऐप का विकास निकोलाई और पावेल दुरोव द्वारा किस वर्ष किया गया था? तो टेलीग्राम मैसेजिंग ऐप का विकास की बात करें तो वर्ष 2013 में
टेलीग्राम का विकास हुआ किसके द्वारा? निकोलाई और पावेल दुरोव के द्वारा। 44 नंबर का क्वेश्चन आप बताएंगे आंसर। डिजिलॉकर सेवा की शुरुआत भारत सरकार द्वारा किस वर्ष की गई थी? डिजिलॉकर सेवा की शुरुआत भारत सरकार द्वारा 2015 में की गई थी। यह आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एंड डिजिलॉकर का यूज क्या होता है? इसमें हम अपने दस्तावेजों को ऑनलाइन फॉर्मेट में रख सकते हैं। एंड डिजिलॉकर में 1 GB तक का स्टोरेज मिलता है। यह आपके एग्जाम के लिए क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 45 है, AEPS सेवा किसके द्वारा विकसित की गई थी? तो AEPS की बात करें तो यह NPCI के द्वारा विकसित की गई थी। अभी आपको एक क्वेश्चन और बताया गया था, IMPS है। IMPS किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो NPCI के द्वारा विकसित किया गया था। दोनों इसके राइट आंसर हो जाते हैं। AEPS सेवा और IMPS सेवा NPCI द्वारा विकसित किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, ब्लॉकचेन तकनीक की अवधारणा 2008 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? तो ब्लॉकचेन तकनीक की अवधारणा कब प्रस्तुत की गई? 2008 में की गई। और संतोषी नाकामोटो द्वारा ब्लॉकचेन तकनीक की अवधारणा 2008 में प्रस्तुत की गई। क्वेश्चन नंबर 47 है, क्लाउड कंप्यूटिंग शब्द की शुरुआत का श्रेय किसे दिया जाता है? तो क्लाउड कंप्यूटिंग शब्द की शुरुआत का श्रेय जॉन मैकार्थी को दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। पहला कंप्यूटर वायरस क्रीपर किस वर्ष खोजा गया? तो याद रखिएगा, पहला कंप्यूटर वायरस का नाम क्या है? तो उसका नाम है क्रीपर। यह वर्ष 1971 में खोजा गया। पहला कंप्यूटर बर्म इंटरनेट पर किस वर्ष फैला था? तो याद रखिएगा, पहला कंप्यूटर बर्म कौन सा है? तो मॉरिस बर्म है। इंटरनेट पर किस वर्ष फैला था? तो वर्ष 1988 में फैला था। लास्ट क्वेश्चन है, भीम ऐप को कब लॉन्च किया गया था? तो भीम ऐप को वर्ष 2016 में लॉन्च किया गया था। 30 दिसंबर इसकी डेट हो जाती है। तो यहाँ पर हमारे टोटल 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। आपको सिर्फ इतना ही आविष्कारक से संबंधित इतने ही क्वेश्चन कंप्लीट करने थे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है तो उन सभी फ्रेंड में शेयर कर दीजिएगा। जिनका भी SSC एग्ज़ाम होने वाला है अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ। यदि आपको किसी इम्पोर्टेंट टॉपिक पर, स्पेशल टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करिएगा कि हमें किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। उसी टॉपिक पर आपको वीडियो प्रोवाइड करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।